हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है टोटल कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीजें हैं, कॉस्ट, एरे, के और कैंडिडेट। कॉस्ट बेसिकली हायरिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ith वर्कर के लिए। के बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें के नंबर ऑफ सेशंस रन करने हैं के नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करने के लिए। और कैंडिडेट इक्वल टू 4 बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें कॉस्ट एरे से फर्स्ट 4 इंडेक्स और लास्ट 4 इंडेक्स को एनालाइज करना है। जिस वर्कर की हायरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी हम उसे हायर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहला सेशन रन करते हैं, फर्स्ट 4 इंडेक्स और लास्ट 4 इंडेक्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट 4 इंडेक्स में हायरिंग कॉस्ट क्या क्या है, वो है 17, 12, 10, 2। और लास्ट 4 इंडेक्स में हायरिंग कॉस्ट क्या क्या है, 3, 11, 20 और 8। तो इनमें मिनिमम हायरिंग कॉस्ट किस इंडेक्स पर है, थर्ड इंडेक्स पर है। तो हम सबसे पहले थर्ड इंडेक्स के वर्कर को हायर करेंगे। इसी तरह हम 2 और सेशंस करेंगे ताकि हम के नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर कर सके। ओके, तो जैसे हमने पहला सेशन रन किया तो हमारी हायरिंग कॉस्ट अभी कितनी आई है, 2। ठीक है, अब हम थर्ड इंडेक्स के वर्कर को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे और नेक्स्ट सेशन में जिस भी वर्कर की हायरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी हम उसे पिक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अगर हम फर्स्ट 4 इंडेक्स को पिक करते हैं तो ये 4 इंडेक्स होंगे, दैट इज 0, 1, 2 और 4। थर्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे हायर कर चुके हैं। ओके, और जो लास्ट 4 इंडेक्स है इसे हम एज इट इज पिक कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमने लास्ट 4 इंडेक्स से किसी भी वर्कर को हायर नहीं किया था। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड सेशन में फर्स्ट 4 और लास्ट 4 इंडेक्स को एनालाइज करते हैं तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 17, 12, 10, 7 और 3, 11, 20 और 8 में जो मिनिमम हायरिंग कॉस्ट वाला जो वर्कर है वो फिफ्थ इंडेक्स पर है। तो हम इस वर्कर को हायर करेंगे और इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में इस फिफ्थ इंडेक्स वाले वर्कर को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब हम अगला वर्कर हायर करने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम यही फर्स्ट 4 कैंडिडेट्स को पिक करेंगे, दैट इज 17, 12, 10 और 7। ओके, और लास्ट इंडेक्स से हम सिर्फ 3 ही इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स ऑलरेडी एनालाइज हो चुका है और इसके अलावा कोई भी इंडेक्स नहीं है जिसे एनालाइज करना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से अभी वर्कर हैं, 17, 12, 10, 7 और 11, 20 और 8। इसमें किस वर्कर की हायरिंग कॉस्ट सबसे कम है, वो है 7। ओके, तो हम इस 7 को आंसर में ऐड करेंगे और इन सारी वैल्यूज को ऐड करने पर हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज 12। ओके, हमारी हायरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 12 होगी। और हमने कितने वर्कर को हायर कर लिया, 3 वर्कर को हायर किया 3 सेशंस रन करके। 3 सेशन कौन कौन से थे, ये पहला सेशन था, ये दूसरा सेशन था और ये तीसरा सेशन था। ठीक है, हमने 3 सेशंस रन किए, हमने 3 वर्कर्स को हायर किया और 3 वर्कर्स को हायर करने की कॉस्ट कितनी है, 12। तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो बात है वो समझ में आई होगी कि क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है। अब मैं आपको कुछ रूल एक्सप्लेन करूंगा जिसे हमें फॉलो करना है वर्कर्स को हायर करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये इनपुट है, एक कॉस्ट है, एक के है जिसकी वैल्यू है 1 और कैंडिडेट है 2। ओके, तो हमें के इक्वल टू 1 के लिए एक सेशन रन करना है और एक वर्कर को हायर करना है। ठीक है, और हर बार हम कॉस्ट एरे से फर्स्ट 2 और लास्ट 2 इंडेक्स पे जो भी कॉस्ट होगी उसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने फर्स्ट 2 इंडेक्स को एनालाइज किया और लास्ट 2 इंडेक्स को एनालाइज किया, ओके, इन चारों में किस वर्कर की कॉस्ट सबसे मिनिमम है, फर्स्ट और फिफ्थ इंडेक्स पे जो वर्कर है उनकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है। ओके, तो इस केस में जिसका इंडेक्स कम होगा हम उसे प्रायोरिटी देंगे। ओके, इसका मतलब इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट इंडेक्स का वर्कर होगा, दैट इज 2 हमारा आउटपुट होगा। आई होप आपको बेसिकली ये जो रूल है वो समझ में आया होगा कि अगर 2 डिफरेंट इंडेक्स पे मिनिमम कॉस्ट मिलती है तो उस केस में जो लोएस्ट इंडेक्स होगा हम उसे प्रायोरिटी देंगे और उसकी कॉस्ट हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि हम इसका आउटपुट कैसे निकाल पाएंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये इनपुट है, इसमें कॉस्ट एरे है, के इक्वल टू 3 है और कैंडिडेट इक्वल टू 4 है। ओके, तो अब हम इस इनपुट के लिए क्वेश्चन का ड्राई रन करेंगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे प्रायोरिटी क्यू के थ्रू। ओके, हम 2 प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ये है प्रायोरिटी क्यू 1, ये है प्रायोरिटी क्यू 2 और हम 2 पॉइंटर लेके चलेंगे, एरे के फर्स्ट इंडेक्स से और एरे के लास्ट इंडेक्स से, दैट इज आई और जे। ओके, हमें टोटल कितने सेशंस रन करने हैं, 3 सेशंस रन करने हैं। हमें टोटल 3 सेशंस रन करने हैं 3 वर्कर्स को हायर करने के लिए। ठीक है, और हर बार हम कॉस्ट की फर्स्ट 4 इंडेक्स और लास्ट 4 इंडेक्स के वर्कर्स की हायरिंग कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, अब सबसे पहले के इक्वल टू 3 के लिए फर्स्ट 4 इंडेक्स और लास्ट 4 इंडेक्स की हायरिंग कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, तो हम प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट 4 हायरिंग कॉस्ट को पुट करेंगे
और प्रायोरिटी क्यू 2 में लास्ट 4 इंडेक्स की हायरिंग कॉस्ट को पुट करेंगे। ओके, जैसे अभी i17 पर है, हमने 17 यहाँ पुट किया, फिर उसके बाद हमने 12 पुट किया, फिर उसके बाद हमने 10 पुट किया, फिर उसके बाद हमने 2 पुट किया। ठीक है, और लास्ट 4 इंडेक्स के हायरिंग कॉस्ट को हम प्रायोरिटी क्यू 2 में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे जे अभी 8th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है तो हम 8 पुट करेंगे, फिर जे को डिक्रीज करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 20, फिर जे को डिक्रीज करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 11, फिर जे को डिक्रीज करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 2। ठीक है, और हम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम प्रायोरिटी क्यू 1 और प्रायोरिटी क्यू 2 दोनों में जो हायरिंग कॉस्ट है उसे एनालाइज करेंगे और जिसकी हायरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी उससे हम आंसर में ऐड करेंगे। ओके, जैसे अगर प्रायोरिटी क्यू 1 और प्रायोरिटी क्यू 2 को अगर देखें तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 2 और यहाँ पर भी है 2। ओके, तो हम लोवेस्ट इंडेक्स के 2 को हम पिक करेंगे और उससे आंसर में ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा +2। ठीक है, और इस 2 को इस प्रायोरिटी क्यू 1 से रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद हम फिर i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर आ गया मैं, तो अब i 7 पे है तो हम इस 7 को इस PQ1 में पुट करेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट वर्कर को हम हायर करेंगे। ओके, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3 से 2 नेक्स्ट सेशन के लिए। अब हम PQ1 और PQ2 में जो भी हायरिंग कॉस्ट है इसको एनालाइज करेंगे और जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसे हम आंसर में ऐड करेंगे। जैसे PQ2 में हमें मिनिमम हायरिंग कॉस्ट मिल रही है जिसकी वैल्यू है 2, तो इसको हम आंसर में ऐड करेंगे और इस 2 को प्रायोरिटी क्यू से रिमूव करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कितने सेशंस रन किए? 2 सेशंस, k = 3 पे और k = 2 पे। ओके, अब हमें नेक्स्ट सेशन रन करना है, लेकिन नेक्स्ट सेशन रन करने के लिए हमारे पास अब कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं बचा है जिसे एनालाइज करना है, क्योंकि सारे इंडेक्स एनालाइज हो चुके हैं। ओके, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सारे जो इंडेक्स हैं वो एनालाइज हो चुके हैं। ओके, तो अब हम कोई भी एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू 1 और प्रायोरिटी क्यू 2 में ऐड नहीं करेंगे। अब जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं PQ1 और PQ2 में, इसमें जो मिनिमम होगा उससे हम आंसर में ऐड करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। अब नेक्स्ट सेशन के लिए हम k की वैल्यू 2 से 1 कर देते हैं और प्रायोरिटी Q1 और प्रायोरिटी Q के जो भी हायरिंग कॉस्ट है उसे हम एनालाइज करेंगे और जो मिनिमम होगा उसे हम आंसर में ऐड करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? 17, 12, 10, 7 और प्रायोरिटी Q2 में है 8, 20 और 11। इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है? मिनिमम कॉस्ट है 7, तो इस 7 को हम इस आंसर में ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने बेसिकली 3 सेशंस को रन किया और हमने 3 वर्कर्स को हायर किया है जिनकी कॉस्ट है 2, 2, 7। ओके, इनका अगर हम सम करते हैं, इनका सम हो जाएगा 11, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, 3 सेशंस हमने k की किन किन वैल्यू पे एनालाइज किया है? k = 3 पे, k = 2 पे और k = 1 पे। ओके, और हमें हायरिंग कॉस्ट कितनी मिली है मिनिमल? वो मिली है 11 और हमने 3 वर्कर्स को हायर भी कर लिया है, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 पॉइंटर लेंगे i और j, ताकि हम कॉस्ट एरे पे ट्रेवल कर सकें फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा int i = 0 से int j = cost.length -1। हम 2 प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, PQ1 और PQ2, ताकि हम हायरिंग कॉस्ट को एनालाइज कर सकें। प्रायोरिटी क्यू इंटीजर टाइप की होगी, PQ1 = न्यू प्रायोरिटी क्यू। इसी तरह हम PQ2 बनाएंगे। इतना करने के बाद हमें एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर, इसमें हम हायरिंग कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे और लास्ट में यही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे कि हम कितने नंबर ऑफ सेशंस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा int p = k, p is greater than 0, p-। अब हम 2 वाइल लूप रन करेंगे। पहला वाइल लूप फर्स्ट 4 इंडेक्स के एलिमेंट को प्रायोरिटी Q1 में ऐड करने के लिए और लास्ट 4 इंडेक्स के एलिमेंट को प्रायोरिटी Q2 में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा while PQ1.size अगर लेस देन हो कैंडिडेट की वैल्यू से एंड i हो लेस देन इक्वल टू j के बराबर, तब तक हम प्रायोरिटी Q1 में ऐड करेंगे कॉस्ट एरे के एलिमेंट को। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ1.offer cost of i और i को करेंगे ++। हमने प्रायोरिटी Q1 में फर्स्ट 4 इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड किया और प्रायोरिटी Q2 में लास्ट 4 इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड किया। यहाँ पर हो जाएगा j-। इतना करने के बाद जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी प्रायोरिटी Q1 और प्रायोरिटी Q2 में, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा int t1 = PQ1.size अगर ग्रेटर देन 0 होता है उस केस में हम PQ1 का पीक पिक कर लेंगे और अदरवाइज प्रायोरिटी क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस केस में हम इंटीजर की मैक्स वैल्यू पुट कर देंगे, integer.max वैल्यू। इसी तरह हम प्रायोरिटी Q2 से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और उसे हम पुट करेंगे T2 में। और अगर बाई चांस प्रायोरिटी क्यू का साइज अगर 0 हो जाता है, ओके,
तो उस केस में हम T2 में इंटीजर की मैक्स वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब प्योरिटी क्यू 1 से जो मिनिमम वैल्यू मिली है और प्योरिटी क्यू 2 से जो मिनिमम वैल्यू मिली है उससे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, और T1 और T2 में से जो मिनिमम होगा उसे हम आंसर में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ T1 अगर लेस है या बराबर है किसके, T2 के। अगर T1 की वैल्यू छोटी है या बराबर है T2 के तो उस केस में हम आंसर में ऐड करेंगे T1 को और PQ1 डॉट से उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। ठीक है, एल्स हम ऐड करेंगे आंसर में T2 को क्योंकि ये हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू मिली है और प्योरिटी क्यू 2 से उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद जब सारे सेशंस चल जाएंगे ओके, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास जो आंसर होगा उसे रिटर्न कर देंगे। और इस तरह हम के नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करेंगे मिनिमल कॉस्ट पे और जो मिनिमल कॉस्ट होगी वो इस आंसर में स्टोर होगी और यही आंसर हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। हमें यहाँ पर एक एरर मिली है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ आई नहीं कॉस्ट ऑफ जे होगा। ठीक है, आई होप इसके अलावा कोई और सिंटैक्स एरर नहीं होगी। तो चलिए अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो दोनों आपको समझ में आया होगा प्रियोरिटी क्यू के थ्रू। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।